इंटरनेट के बिना आज के ज़माने में कहा जाए तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और ऐसे में अगर फ्रॉड हो वो भी अमीर लोगों के नाम से और हैकर के द्वारा, तो कैसा लगेगा। तो आम लोगों का क्या होगा ये सोचने वाली बात है। तो आज हम बात करेंगे ट्विटर में हुए हैकिंग को लेकर। तो हाय गाइस, आई एम सन्नी एंड यू आर वाचिंग सन्नी टॉक। दैट मीन्स समथिंग न्यू वेटेड वॉच। तो देखो यार, इंटरनेट की दुनिया बहुत ही बड़ी है और इस दुनिया में कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप इंटरनेट से जुड़ गए मतलब आप सुरक्षित नहीं हो, एक तरह से कह सकते हो। अब ऐसा बोलने का कारण है कि रात में जो हैकर के द्वारा हमला हुआ वो भी बड़े बड़े लोगों के द्वारा, जैसे कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस और साथ में और एलोन मस्क जैसे कई सारे बड़े बड़े लोगों के आईडी पे हमला हुआ और उस आईडी के द्वारा ट्वीट भी किया गया। और फिर यहाँ पे ये कहानी खत्म नहीं हुई, यहाँ से कहानी मेन जो होता है वो स्टार्ट हुआ। इनके आईडी के द्वारा ट्वीट किया गया हैकर के द्वारा, मतलब इनका आईडी फ्रंट में बैक में हैकर था और ट्वीट किया गया और उसमें कहा गया कि समय आ गया है अब आपको लौटाने का। कहने का मतलब अगर आप मुझे $1000 दोगे वो भी बिटकॉइन में, तो मैं आपको दूंगा $2000। और ऐसे करके लाखों की ठगी हो गई। बहुत सही। और फिर इस तरह से हर बड़े बड़े प्रोफाइल से ट्वीट किए जाने लगे जिनके आईडी हैक किया गया था, जैसे कि एलोन मस्क, बिल गेट्स और भी कई सारे आईडी को हैक कर लिया गया था यहाँ पे। और फिर फ्रॉड होना शुरू हो गया और इसमें लगभग 300 लोगों को नुकसान हुआ और $1,10,000 का बिटकॉइन में फ्रॉड हो गया। अब इसमें सोच रहे होंगे आप कि इसमें पेमेंट करने वाले मूर्ख होंगे। तो भाई, इतने बड़े बड़े प्रोफाइल से जब मैसेज आएगा ना और ट्वीट आएगा ना तो ऑटोमेटिक आप बिलीव करोगे। यहाँ पे एक सवाल आता है कि बिटकॉइन होता क्या है। जैसे इंडियन रुपीज में 1 रुपए 2 रुपए होते हैं, अमेरिका में डॉलर, इसी तरह से अदर कंट्री में अदर करेंसी होता है। तो डिजिटल दुनिया में बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है और बिटकॉइन का वैल्यू बहुत ही ज्यादा आज के मार्केट में। अगर हम इंडियन रुपीज में बात करते हैं तो एक बिटकॉइन का जो कीमत है वो 6,89,000 से भी ज्यादा का है। तो समझ सकते हो कि आप बिटकॉइन का कितना ज्यादा वैल्यू है डिजिटल करेंसी में। पर इंडिया में बिटकॉइन जो था वो बैन था, आरबीआई ने बैन कर दिया था अप्रैल 2018 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 में बैन को हटा दिया गया और इसे यूज करने के लिए परमिशन मिल गए। मतलब आप चाहो तो बिटकॉइन को यूज कर सकते हो। ये हैकिंग अब बंद हो गई लेकिन जांच जारी है। पर जिनके आईडी हैक हुए हैं उनको पासवर्ड यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा और साथ में कोई भी अभी पोस्ट नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि उनके फॉलोअर्स का यहाँ पे एक तरह से नुकसान हुआ है, उनके नाम से फ्रॉड हो रहा था। तो बस ये थी कुछ बातें। पर ट्विटर में ऐसा हैकिंग पहली बार नहीं हुआ था कि आईडी को हैक कर लिया गया, लेकिन यहाँ पे जब बिटकॉइन का मांग आता है तो पहली बार था। तो बात को घुमा फिरा के ना कहते हुए सीधा इतना ही कहूंगा, दूर रहो, सेफ रहो। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ठोको लाइक और ना पसंद आया हो तो डिसलाइक ठोको। और अगर आपके दिल और दिमाग पे किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, हर ट्विटर यूजर के साथ और हर सोशल मीडिया पे वायरल कर दो। तो बस मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।